हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बीएसईबी 12th फाइनल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री का अर्थात रसायन विज्ञान का एनसीईआरटी इंटरनेट मॉडल पेपर जो 2024 के लिए लेकर आ गए हैं। और मैं नोट में बताना चाहता हूँ कि 40 में मतलब इसमें मैं 40 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से 35 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं कि क्या आप ही छापे हैं, क्या आएगा? तो बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन बार बार 12th परीक्षा में बार बार पूछता है, इसलिए मैं उसी दावे के अनुसार बोल रहा हूँ कि 40 को बताऊंगा, जिसमें से 35 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एनसीईआरटी बुक से चुन कर लाया हूँ, हैंड से लिखकर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, और क्वेश्चनों पर आप लोग गौर जरूर कीजिएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन बताया जा रहा है, और क्वेश्चन का जो लेवल है, क्वेश्चन का टाइप है, जो किस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन किस प्रक्रिया से होती है। क्या जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन जो होता है, जो कौन सा प्रक्रिया से होता है? तो बता दूं दोस्तों कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या? तो क्लोरीनीकरण विधि के द्वारा, क्या क्लोरीनीकरण प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। एकदम देखिए, इस चैनल पर बताया था पैसा कम माल ज्यादा, मतलब टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा प्रोवाइड कराया जाता है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि जब क्रिस्टल में ऋणायनी रिक्तियां अर्थात वैलेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि का वो जो त्रुटि होता है वो क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात एफ केंद्र कहलाता है। क्या? एफ केंद्र कहलाता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, आपका तीसरा क्वेश्चन पे। तो आपका तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? क्या हिमांक का अवनमन किसके लिए अधिक होता है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात K2SO4 के लिए। का K2SO4 के लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा बोला क्या दोस्तों कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त बराबर होता है। क्या प्राप्त जो मात्रा होता है वो किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 1 ग्राम समतुल्य के बराबर। क्या? 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होता है। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा कहते हैं। बोल रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या दुगनी होती है? तो 5 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात घटती है। मतलब क्या कि तापमान में वृद्धि के साथ वस्तु की जो चालकता होता है वो क्या? घटेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं छठा पे। छठा पे क्या बोल रहा है दोस्तों, पर किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने पर दर निर्भर करता। दर जो निर्भर करेगा वो किस पे करेगा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात सक्रिय भार पर। किस पे? तो सक्रिय भार पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं, और आप लोग का सूचित कर दूं कि देखिए एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम के लिए आप लोग इंतजार नहीं बल्कि कोशिश करिए, क्योंकि इंतजार करने वालों के लिए उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए एग्जाम के लिए इंतजार नहीं बल्कि कोशिश करिए कि टॉप 10 में नाम किसी तरह से आ जाए। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन है कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में जो प्रयुक्त होता है वो क्या प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अर्थात सी, क्या? कार्बन प्रयुक्त होता है उसमें। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, आठवां पे। आठवां क्या बोल रहा, बहुत ईजी है, आप लोग HW शायद इसको दे सकते हैं। क्या? HW, चलिए इसको दे देते हैं HW फर्स्ट में। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? आप लोग HW में कमेंट, क्या कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं नौवां पे। नौवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? आधुनिक आवर्त सारणी के जो जनक हैं वो कौन हो जाएंगे? तो 9 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात क्या? तो मोसले। कौन हो जाएंगे? मोसले। चलिए इसका इस प्रकार से मोसले हो जाएंगे, क्या? आधुनिक आवर्त सारणी बनाए थे। आगे चलते हैं 10वां पे। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि H2O2, क्या H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? O2 का क्या? O2 का जो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो गया? तो O2 -1 होता है। क्या? -1 उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आगे चलते हैं 10वां हो गया 11वां पे। 11वां बोला दोस्तों कि Zn2+ निम्न में से किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक बंध बनाता है? तो 11 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात Cu, क्या? कॉपर प्लस के साथ क्या उसमें सम इलेक्ट्रॉनिक बंध बनाता है। आगे चलते हैं 12 पे। 12वां क्वेश्चन बोला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन है? रंगहीन नहीं बल्कि रंगीन पूछ रहा है। तो रंगीन कौन होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया V2+। क्या? V2 जो प्लस होता है वो रंगीन रूप में पाया जाता है। चलिए आगे, दाम गर्दा करना हम लोग का तो 24 में टॉप 10 में नाम ले लाना किसी तरह से, समझे?
13 में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। चलिए इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं है। देखिए जितना भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ जिसमें नहीं है इसको मैं हाईलाइट बार बार कर दिया हूँ ताकि आप लोग का कंफ्यूज नहीं हो सके। तो 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात मैग्नीशियम। क्या बोल रहा कि प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, जो मैग्नीशियम प्रथम तत्व का नहीं होता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे, एकदम टेंशन नहीं लेना है, समझे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है, पढ़ाई के नाक में दम कर दे। मतलब बीएससीबी बोर्ड के नाक में दम कर देना है दम, ताकि हम जिंदा से दम मतलब के टॉप 10 में नाम दे सके। 14 नंबर के उप सह संयोजन यौगिक K3 का आयुपैक नाम क्या है। क्या K3 का आयुपैक नाम क्या है। देखिए आयुपैक नाम का जो चैप्टर है वो आप लोग का अब करीब करीब सभी का चैप्टर तो समाप्त ही हो गया होगा, समझे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ का, क्योंकि अब तो नवंबर दिसंबर आ गया, आप समाप्त नहीं होगा तो कब होगा। तो 14 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा। क्या पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। क्या पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट होता है K3 का आयुपैक नेम। और जितना भी रिलेटेड है, क्या आयुपैक नेम से जितना भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है वो आप लोग याद कर लीजिएगा कंठास्थ रूप से, पूछता है एकदम जरूर। 15 पे देखिए निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था, NiCO4 में ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगा वो कितना होगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ओ, कितना ओ नहीं बल्कि 0 क्या 0 होता है, ZeRO। चलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 16 पे। 16 में क्या बोल रहा है कि ईथेन में कार्बन संकरण है। ईथेन में कार्बन का जो संकरण रूप होता है वो कितना होता है। तो कार्बन का जो संकरण होता है दोस्तों वो क्या होता है। तो sp3 होता है। क्या sp3 होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 17 पे। 17 नंबर इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या, क्या पाई बंधन के जो संख्या होगा वो कितना होगा। तो 17 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी था 2 होता। क्या इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या 2 होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 18 पे। 18 पे देखिए क्या बोल रहा है, छोटा कर दे ताकि आप लोग का सही से दिखाई देवे, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। 18 में बोल रहा कि क्या उत्पन्न बनेगा, क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो राइट आंसर हो गया डाई एथिल ईथर। क्या देखिए ना इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन, मतलब क्या होता है जब, मतलब क्या उत्पन्न होगा। तो वही बोल रहा कि 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करेंगे एल्कोहल को तो डाई एथिल ईथर देगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते 19 पे। 19वां क्वेश्चन बोल रहा दोस्तों क्या बोल रहा है कि साधारण ईथर कौन सा है। साधारण ईथर कौन सा है। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी था CH3OCH3। सिंपल है, CH3OCH3। ईथर का जो संकेत होता है वो इस तरह से होता है। तो इसी में लगा दिया, क्या लगा दिया इसमें CH3 लगा दिया, ये साइड CH3 लगा दिया, साधारण हो गया। आगे चलते हैं 20 पे। 20 में क्या बोल रहा है, 20 में इस प्रकार से बोल रहा, थोड़ा सा छोटा, इसमें बोल रहा कि इसमें से कौन NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल देता है। मतलब इसके साथ जो रिएक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी था CH3NH2। क्या CH3NH2 बनेगा। आगे चल 22 पे, 22 नहीं 21 पे बोल रहा है कि निम्न में से सबसे ज्यादा क्षारीय यौगिक कौन सा है। सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा। तो 21 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात क्या बेंजिल एमीन। बेंजिन एमीन है जो क्या सबसे अधिक क्षारीय होता है। आगे चल 22 पे, 22 पे निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है। क्या डाइसैकेराइड है, लैक्टोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है या फ्रैक्टोज है। तो 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात लैक्टोज जो होता है वो क्या डाइसैकेराइड के रूप में आता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे 23 पे। धीरे धीरे कदमों से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना है, तो गाना आप लोग सुन में किए होंगे। 23 में देखे क्या बोल रहा है कि स्टार्च का जल अपघटन करने पर अंत में प्राप्त होता, अंत में क्या प्राप्त होता है स्टार्च का जल के साथ अपघटन करने पर। तो 23 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन अर्थात ग्लूकोज प्राप्त होता। क्या ग्लूकोज प्राप्त होता है, एकदम जाहिर सी बात है। आगे चलिए 24 पे। 24 नंबर का नेचुरल, क्या नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। मतलब नेचुरल रबर किसका बहुलक है, स्टायरिन का, आइसोप्रीन का, क्लोरोप्रीन का या ब्यूटाडाइन का। तो 24 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन आइसोप्रीन, किसका। तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे जाते 25 पे।
25 में बोल रहा है कि कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित बहुलक कहलाता है। कैप्रोलैक्टम के द्वारा जो बनता है वो संश्लेषित बहुलक वो क्या कहलाएगा? टेरिलीन, टेफ्लॉन, नायलॉन 6 या नियोप्रीन क्या होगा? चलिए इसको आप लोग कमेंट करिए तो 25 के कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन क्या सी, नायलॉन 6 बनेगा। क्या 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, नायलॉन 6 बनेगा। आगे चलिए 26 पे कि निम्न में से किस प्रकार की औषधियां बुखार कम करती है? बुखार को कम करने वाला जो औषधि है वो कौन सा हो जाएगा? दर्दनाशक होगा, ज्वर नाशक हो गया, एंटीबायोटिक होगा या नील स्तमक कारक हो गया। तो 26 का राइट आंसर क्या? ज्वर ना, ज्वर मतलब क्या होता है? बुखार। तो ज्वर नाशक मतलब ज्वर को नाश करने वाला मतलब खत्म करने वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, ज्वर नाशक। अगर यहाँ दर्द बुखार नहीं बल्कि दर्द पूछता तो दर्दनाशक हो जाता, जाहिर सी बात है। आगे चलिए 27 पे। 27 में बोला दोस्तों थोड़ा सा छोटा कहते हैं, बोला कि ठोस क्षारीय धातु का ठोस क्षारीय धातु है, हाइलाइडों का रंग किसके कारण होता है? हाइलाइडों का जो रंग होता है वो किसके कारण भिन्न दिखाई देता है? तो 27 का राइट आंसर हो गया एफ केंद्रों के कारण। चलिए ये लगता है कि शायद पीछे क्वेश्चन देखे थे, मतलब रिपीट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए हो गया एफ केंद्रों के कारण। आगे चलिए 28 पे। 28 में बोला दोस्तों कि साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया गया? साइनाइड प्रक्रम का जो प्रयोग है वो किसके निष्कर्षण में प्रयोग किया था? तो 28 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात सिल्वर। क्या सिल्वर के निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है। आगे चलते हैं 29 पे। 29 में बोला कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या? हीलियम का मुख्य स्रोत पृथ्वी है, कोयला की खाने हैं, सूरज है या रेडियम है? तो 29 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी था सूरज है। हीलियम, हीलियम का सबसे बड़ा धधकता हुआ गोला कौन है? तो सूरज है, सन होता है। चलिए आगे चलते हैं 30 पे कि निम्नलिखित में कीटनाशक कौन है? देखिए पीछे क्या बोला, जवारनाशक, तो जवारनाशी, कीटनाशक तो कीटनाशी ऐसे कीटनाशक में क्या हो जाएगा उसको? तो जवारनाशक देखिए, दर्दनाशक में दर्दनाशक, और कीटनाशक में क्या हो गया? तो 30 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात BHC हो जाएगा, समझे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 31 पे। फिनॉल का 1% बिलियन होता है। फिनॉल का 1% बिलियन क्या होता है? प्रतिरोधी होता है, विष संक्रामक कारक होता है या प्रति मलेरियन औषधि होता है या प्रति हिस्टामिन होता है? तो 31 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात विष संक्रामक होता है फिनॉल का 1% बिलियन। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 32 पे। सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है। सीढ़ीनुमा संरचना किस में पाई जाएगा? डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड में या राइबोन्यूक्लियस एसिड में या प्रोटीन में या कार्बोहाइड्रेट में? तो किस में होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए था डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड अर्थात DNA में सीढ़ीनुमा संरचना पाया जाता है। आगे चलते हैं 33 पे। एल्यूमिनो थार्मिक विधि द्वारा निष्कासित होता है। एल्यूमिनो थार्मिक विधि द्वारा कौन है जो निष्कासित हो जाता है आसानी से? तो ऑप्शन डी हो गया क्रोमियम। कौन? तो क्रोमियम जो है जो एल्यूमिनो थार्मिक विधि से क्या होता है? तो निष्कासित हो जाता है आसानी से। चलिए आगे चलते हैं 34 पे। रोल गोल्ड का मुख्य अवयव कौन सा? रोल गोल्ड का मुख्य अवयव कौन होगा? देखिए गांव में बेचने आता है ना, तो अधिकतर महिलाएं जो मतलब उतना शिक्षित नहीं तो बोलता क्यों जी कोची का खरीदा गहना था? नहीं कुछ नहीं था, यही बोला था रोल गोल्ड का खरीद लिया है। तो उसमें बोल रहा कि मुख्य अवयव कौन कौन सा रहता है, कौन कौन सा बना हुआ रहता है रोल गोल्ड? तो राइट आंसर हो क्या ऑप्शन है अर्थात कॉपर और एल्यूमिनियम का कॉपर और एल्यूमिनियम का बना रहता है रोल गोल्ड। आगे चलते हैं 35 पे। वर्ग निम्न में से कौन फिनॉल है? फिनॉल कौन हो गया? तो राइट आंसर हो गया क्या 35 का? तो ऑप्शन सी हो गया पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल को फिनॉल के अंतर्गत रखा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया दोस्तों। आगे चल देखिए आप लोग सपोर्ट करना नहीं बोलेगा, बता दूं कि ये मेरा सेकंड चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल का नाम था गुरु मस्ती GNMT। आप लोग प्रूफ के लिए यूट्यूब पर सर्च मार कर देख सकते हैं, लेकिन वो टेक्निकल इशू के वजह से कुछ दिन के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। इसलिए आप लोग GMG क्लासेस को फुल सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। बाकी आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखे रहेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। आगे देखिए 36 पे। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक। क्या उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? मतलब दोनों का, उष्मा का भी और विद्युत का दोनों का, मतलब जो अच्छा चालक होता है वो कौन होता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। पेंसिल, क्या पेंसिल ग्रेफाइट बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। जो कार्बन का क्या है, कार्बन क्या है? तो ऑक्साइड है। आगे देखिए 37 पे। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या आता था? इसको ट्रिक पहले ही बताएं कि जूटा हटा घटा, एल्केन एल्किन एल्काइन। तो जूटा हटा तो इसमें हट जाएगा, मतलब क्या हो गया? तो
क्या होगा, एल्किन ने पुत्र, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो 37 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा CnH2n। क्या जूटा हटा, एल्केन, एल्किन। तो जूटा हटा, घाटा हट गया, मतलब कि -2 हट गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 38 पे कि CH4 में न्यू सिग्मा बंधों की संख्या, क्या न्यू सिग्मा बंधों की जो संख्या होगा वो क्या लिखा गया, सिग्मा होता है। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो 38 का राइट आंसर होगा दोस्तों 4। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितना हो गया, तो 4 हो गया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते 39 पे 39 नंबर के एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक कौन सा होगा। एल्कोहल का जो पूछ रहा है वो कौन सा सीन होता है, कौन सा उसका डिजाइन क्या आता है। तो कौन हो गया, OH। क्या OH किया था, कौन सा हो गया, OH एल्कोहल का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं 40 पे, और आज का साज लास्ट क्वेश्चन हो गया क्योंकि मात्र 40 क्वेश्चन था कि मेथनॉल का सूत्र क्या, मेथेनॉल का सूत्र क्या हो गया दोस्तों। चलिए राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन ए होगा CH3OH। क्या CH3OH मेथेनॉल का सूत्र हो गया, क्योंकि अल्कोहल का इसमें मिश्रण है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए बस चलते हैं आगे। आगे बस समाप्त हो गया, क्योंकि मैं इसमें टोटल बताया था स्टार्टिंग में कि मात्र 40 क्वेश्चन है और 40 में से 35 लड़ेगा ही लड़ेगा। तो अंत तक वीडियो को सभी को देख लिया है तो कंठस्थ रूप से उसको फिर से याद कर लीजिएगा। बाकी आप लोग बता दूं कि अगर PDF चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या हो, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम गुरु मस्ती GNFD चैनल के नाम से है। टेलीग्राम पर जाकर सर्च मारेंगे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो टेलीग्राम पर जरूर मैसेज करेगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।